यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के अफसरों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार से ज्यादा अमीर यहां के डीएम और एसपी हैं। प्रदेश के दोनों टॉप अफसरों के पास अचल संपत्ति के नाम पर सिर्फ नोएडा में मकान है, और जबकि यहां के आईएएस और आईपीएस अफसरों के पास 2 से लेकर 3 बंगले और फ्लैट है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या पूरी जानकारी है? जी साक्षी, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और ओएनओजी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई सारी चीजें जो है चौंका देने वाली है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे कई ज़्यादा अमीर लोग जो हैं उनके ही विभाग के अलग अलग डीएम और एसपी हैं। जो ओएनओजी को जो जानकारी मिली है और जो लिस्ट जो भेजी गई है केंद्र सरकार को, केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी गई है, उस रिपोर्ट में चौंकाने देने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे अधिकारी हैं जो यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा अमीर हैं। अगर यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो इनके पास नोएडा में मकान है, जबकि कई ऐसे आईएएस और आईपीएस अफसर हैं जिनके पास 2 से लेकर 3 बंगले या प्लॉट हैं। जो जानकारी मिली है, अगर हम आपको बताएं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की, तो ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और कुल संपत्ति के तौर पर केवल एक है। ग्रेटर नोएडा के ग्रीनवुड ऑफिसर वेलफेयर सोसाइटी में हाउस विला ले रखा है, और ये जो विला है वो 2005 में उन्होंने लिया था। तब इसकी कीमत 32 लाख रुपए थी, जो अब करीब 1.25 करोड़ का हो गया है। यही हाल अरुण सिंघल, जो नेशनल डायरेक्टर हैं भारत सरकार में, 1987 बैच के अधिकारी हैं। 2 संपत्तियां उनके पास। देहरादून में 0.09 एकड़ की जमीन है। इसके अलावा 346 वर्ग मीटर में बंगला है। एसपी गोयल, जो अपर मुख्य सचिव हैं सीएम के, बैच 1989, ग्रेटर नोएडा में ही 500 वर्ग मीटर का प्लॉट है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में 450 वर्ग मीटर का प्लॉट है। गाजियाबाद में 1344 वर्ग फीट में फ्लैट है। तो ये टॉप 3 हमने अधिकारियों की चर्चा की है। अब अगर हम आईपीएस अधिकारियों की बात करें तो प्रशांत कुमार, जो अभी मौजूदा डीजीपी हैं, वो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीजीपी के नाम से केवल एक संपत्ति नोएडा में एक फ्लैट के रूप में है। इसे उन्होंने 2006 में 20 लाख रुपए में खरीदा था, जिसकी कीमत अब जो है करोड़ों में पहुंच गई है। पीवी रामा शास्त्री, डीजी जेल, बैच 1989, कुल संपत्ति 0 है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है इनके पास, जो इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है कार्मिक मंत्रालय को। अमिताभ यश, एडीजी कानून व्यवस्था, बैच 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बिहार में पुश्तैनी घर और जमीन है। लखनऊ में एक घर है और 2 जगह जमीन है। इनके और इनकी पत्नी रेणु सिंह के नाम से ये जमीन है। रेणु भी भारतीय वन सेवा की अधिकारी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साक्षी, ये जानना। राजीव कृष्ण, डीजी विजिलेंस, चेयरमैन भर्ती बोर्ड, बैच 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी। कुल संपत्ति इनके पास 3 है। लखनऊ में घर, नोएडा में प्लॉट और बिजनौर में एग्रीकल्चरल लैंड है। सुजीत पांडे, जो एडीजी पीएससी बैच हैं, पीएससी के हैं, बैच 1994, और कुल संपत्ति 5 है। नोएडा में फ्लैट है। नोएडा में 20,000 वर्ग फीट ऑफिस स्पेस भी ले रखा है। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी में भी प्लॉट है। लखनऊ के गणेशपुर में भी जमीन है। मथुरा में जमीन इनके और इनके पत्नी के नाम से हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर इन्होंने घोषित किया है। कई जगह ये देखने को मिला है कि कई बार ज़मीन की जो वैल्यू है वो 2 से 3 गुना हो गई है, जिसमें कई सारे जो हैं लोगों को उनको फ़ायदा मिला है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कार्मिक मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें यूपी के डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे ये कई ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत अमीर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साक्षी कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ईमानदार की सरकार कही जाती है। वहाँ कहा जाता है कि यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है, और जो बड़े अधिकारी हैं, जो टॉप मोस्ट लेवल के जो अधिकारी हैं, कम से कम उनकी संपत्तियों को देख करके तो ये वाकई समझा जा सकता है कि उन्होंने इतने साल अर्निंग की है, लेकिन संपत्ति के तौर पर नहीं बनाई है। ये भी एक बड़ी बात है।